Good morning, students. Now I am here with the second class of food. Where does it come from? जो लास्ट क्लास हुई थी हमारी वो इसी चैप्टर के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि फूड क्या है, उसकी वैरायटीज क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं फूड के, और ये फूड हमें कैसे कैसे मिलता है। थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा क्या था। बहुत ही जल्दी से हम लोग रिवाइज करते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। स्टार्टिंग विद फूड, हम लोगों ने पढ़ा था कि फूड, व्हाट इज फूड, फूड है क्या। फूड इज अ सब्सटेंस ईटन बाय अस फॉर डूइंग वर्क, फॉर ग्रोथ एंड टू रिमेन हेल्दी। मतलब कि फूड वो सब्सटेंस है जो हम खाते हैं, किस लिए? जिससे हमें काम करने के लिए एनर्जी मिले, हमारी बॉडी का ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके और हम हेल्दी रह सकें। नाउ आई थिंक कि आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि फूड है क्या। फूड कोई पार्टिकुलर सब्सटेंस नहीं है। फूड कोई पार्टिकुलर सब्सटेंस नहीं है कि दिस इज फूड। फूड की बहुत सारी वैरायटीज है, बहुत सारी वैरायटीज है। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके का फूड खाया जाता है, लोगों की अलग अलग चॉइस होती है फूड की। तो जो डिफरेंट फूड्स होते हैं, जो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फूड्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं डिशेस। क्या बोलते हैं? डिशेस हम बोलते हैं। इसके बाद जो फूड हम लोग इनटेक कर रहे हैं, जो हम लोग फूड खा रहे हैं, उस फूड को बनाने में जो जो सब्सटेंस यूज हो रहे हैं हमारे, उनको हम क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स। क्या बोलते हैं उनको? इंग्रेडिएंट्स। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि व्हाट इज फूड और व्हाट इज इट्स इंग्रेडिएंट्स, कि फूड क्या है और उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे हम लोग चावल खाते हैं, तो चावल हम लोग बॉईल करते हैं ना, पहले तो बॉईल करके खाते हैं, तो वो क्या हो गया? फूड की अगर हम बात करें तो पहले अगर हम फूड की अगर हम बात करते हैं तो फूड, जैसे फॉर एग्जांपल बॉइल्ड राइस। बॉइल्ड राइस हम लोग खाते हैं, लेकिन ये बॉइल्ड राइस बनता कैसे है? ये बनता है जब आप राइस में क्या मिक्स करते हो? वाटर मिक्स करते हो। क्या मिक्स करते हो? वाटर मिक्स करते हो और फिर उसको बॉईल करते हो। तो ये जो सब्सटेंस बॉइल्ड राइस को बनाने में यूज हो रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? इंग्रेडिएंट्स। बॉइल्ड राइस के इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए? राइस एंड वाटर। क्लियर? और एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं बॉइल्ड राइस के अलावा। इसके अलावा रोटी हम लोग खाते हैं, रोटी जिसको चपाती भी बोल देते हैं। ये रोटी कैसे बनती है? रोटी कैसे बनती है भाई हमारी? रोटी बनती है हमारी गेहूं के आटे से और पानी से, वाटर से। क्या यूज करते हैं हम लोग? फ्लोर यूज करते हैं, आटा जिसको बोलते हैं, आटा भी बोल देते हैं जिसको, ठीक है। और साथ में क्या यूज करते हैं? मिक्स करते हैं वाटर। जो रोटी के जो इंग्रेडिएंट्स हो गए, जो रोटी जिससे बनी है, किससे बनी है? फ्लोर से, आटे से, व्हीट फ्लोर से, गेहूं के आटे से एंड वाटर से। तो ये उसके इंग्रेडिएंट हो गए। इसके अलावा अगर हम लोग फिश करी खा रहे हैं, फिश करी अगर कोई खाता है, तो जो फिश करी है वो फिश करी कैसे बनेगी? क्या क्या इसके लिए चाहिए होगा हमें? वी नीड फिश, एक तो फिश चाहिए होगी, ऑयल चाहिए होगा, वाटर भी मिक्स करेंगे इसके अंदर, डिफरेंट टाइप के स्पाइसेस हम लोग यूज करेंगे, मसाले यूज करेंगे, और हम क्या यूज करेंगे? सॉल्ट यूज करेंगे। सो दीज डिफरेंट सब्सटेंस यूज्ड टू प्रिपेयर फिश करी आर नोन एज इंग्रेडिएंट्स। तो इसके
यानी जो जो सब्सटेंस हम लोग यूज कर रहे हैं फिश करी बनाने में उनको हम क्या बोल रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स बोल रहे हैं। तो यहां पर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हो गए फिश करी के, फिश, ऑयल, वाटर, स्पाइसेस एंड सॉल्ट। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे। आप खुद से भी सोचिए कि क्या क्या आप लोग खाते हैं और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं आपके। ठीक है, आफ्टर दिस हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था सोर्सेज ऑफ फूड। सोर्सेज ऑफ फूड्स, सोर्सेज ऑफ फूड में भी हमने जो डिस्कस किया था, बताया था कि क्या क्या सोर्सेज हैं। प्लांट्स, जो फूड हमको मिलता है वो कहां से मिलता है, प्लांट से। एंड कहां से मिलता है, एनिमल्स से। प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने जो डिस्कस किया था वो प्लांट्स को डिस्कस किया था। किसको डिस्कस किया था, प्लांट्स को डिस्कस किया था कि प्लांट्स से किस तरह से हमको फूड मिलता है। तो हमने कई सारे तरीके थे वो बताए थे आप लोगों को कि किस किस तरीके से हमको प्लांट से फूड मिलता है। सो प्लांट्स हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, प्लांट्स एज फूड। सो प्लांट्स एज फूड में जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था वो मैंने आपको बताया था प्लांट रूट्स। प्लांट रूट्स एज फूड, यानी हम लोग क्या करते हैं, प्लांट यानी पौधे की जो रूट्स होती हैं, प्लांट की जो रूट्स यानी जड़ें जो होती हैं उनको खाने की तरह, फूड की तरह यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स मैं बताता हूं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप सभी लोग कैरेट खाते होंगे, गाजर खाते होंगे, तो वो गाजर क्या है, वो पौधे की जड़ होती है। मूली है, वो भी पौधे की जड़ है जिसको हम लोग रेडिश बोल देते हैं। इसके अलावा बीट है, स्वीट पोटैटो है। सो दीज आर एग्जाम्पल, कैरेट, स्वीट पोटैटो एंड रेडिश, सो एटसेट्रा। सो ये क्या है, आपकी किसी भी प्लांट की ये रूट्स होती हैं, जड़ होती है। ठीक है, आफ्टर दैट जो हमने जो सेकंड पॉइंट इसमें डिस्कस किया था वो था प्लांट स्टेम्स एज फूड। प्लांट स्टेम्स मतलब प्लांट का जो तना है, ठीक है ना, पौधे का जो तना है उसको हम लोग यूज करते हैं एज अ फूड। तो इसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे, जैसे हम लोग जो यूज करते हैं वो क्या क्या यूज करते हैं। एग्जाम्पल इसका हो गया अनियन, प्याज, पोटैटो। ठीक है, सभी लोग ये लोग यूज करते हैं, ये यूज होते हैं तुम्हारे। तो ये क्या होते हैं, किसी भी प्लांट के स्टेम होते हैं। थर्ड जो हमने डिस्कस किया था, जो थर्ड जो हमारा था, प्लांट लीव्स। प्लांट लीव्स एज फूड। तो प्लांट लीव्स में जो हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग खाते हैं, सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल हमारे पास है, हम लोग पालक का साग खाते हैं। क्या कहते हैं उसको, स्पिनच। स्पिनच, स्पिनच होता क्या है, ये आपका किसी पौधे की पत्तियां ही होती हैं। इसके अलावा कैबेज भी एग्जाम्पल है। कैबेज भी जो है पत्तियों की फॉर्म में हम उसको खाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कई तरीके के साग हैं जो हम लोग खाते हैं, सब्जियां हैं जो पत्ते की फॉर्म में हम लोग खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। उसके बाद आता है फ्रूट्स एज फूड। ठीक है, हम सभी लोग फ्रूट्स खाते हैं। तो फ्रूट्स क्या है, आपके किसी भी प्लांट का ही पार्ट है फ्रूट्स में भी कई सारी डिफरेंट वैराइटीज हैं आपकी। एग्जाम्पल से इसको और क्लियर कर लेते हैं। दीज आर ऑरेंज, बनाना, मैंगो एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम फ्रूट्स को एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
नेक्स्ट एग्जाम्पल नहीं, नेक्स्ट पॉइंट हम कहेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जिसमें हम प्लांट्स को एज अ फूड यूज करते हैं, दैट इज फ्लावर्स एज फूड। क्या है? फ्लावर्स, फ्लावर्स एज फूड। फ्लावर्स एज फूड में जो हम लोग यूज करते हैं वो किस तरीके से यूज करते हैं? जैसे सनफ्लावर ऑयल कुकिंग में यूज होता है, जैस्मिन ऑयल भी यूज होता है, तो उसको हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते हैं, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ ऑयल हम लोग कंज्यूम करते हैं। सो सनफ्लावर आपका यूज होता है, जैस्मिन आपका यूज होता है, और कई जगह पर जो बनाना का जो फ्लावर होता है, जो केले का जो पेड़ होता है, उस पर जो फूल आता है, वो भी आपका यूज होता है। सो बनाना फ्लावर, उसकी सब्जी बनाई जाती है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं फ्लावर्स एज फूड के। जो लास्ट इसमें जो है, जिसमें हम प्लांट्स को एज अ फूड कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज सीड्स। सीड्स एज फूड। तो सीड्स एज फूड में अगर हम बात करेंगे, तो जो सबसे कॉमन है हमारे लिए वो है गेहूं का आटा। जो आटा हम खाते हैं वो किससे बनता है? गेहूं से। और गेहूं क्या है? एक सीड है, बीज है, पौधे का सीड, प्लांट सीड। सो एग्जाम्पल हो गया हमारे लिए वीट, गेहूं, मेज, मक्का, और इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें सारी की सारी जो दाल हैं, पल्सेस हैं, ठीक है, पल्सेस अगर हम ले लेते हैं, सो ये सारी की सारी दालें क्या हैं? आपके सीड्स हैं। सो दीज आर 6 आर द मेथड्स बाय विच वी कंज्यूम प्लांट्स एज फूड। ये सारे के सारे ये 6 जो मेथड है, ये वो है जिनसे हम लोग प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं एज अ फूड। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं इसके आगे, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। अभी हम लोगों ने प्लांट्स को डिस्कस कर लिया, अब हम पढ़ेंगे एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। सो अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। सो एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड की अगर हम बात करें, तो जो सबसे ज्यादा एनिमल प्रोडक्ट हम लोग एज अ फूड यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? सभी लोग जानते हैं, मिल्क। We all know that milk is produced by animals. जैसे काव, गाय से हमको दूध मिलता है, बफेलो से हमको मिल्क मिलता है। इसके अलावा बहुत सी जगह, कई जगह पर आपका गोट मिल्क यानी बकरी का दूध भी इस्तेमाल होता है। और जो डेजर्ट्स हैं, डेजर्ट्स मतलब जो गर्म जगह, शुष्क जगह, जहाँ पर रेगिस्तान है, वहाँ पर कैमल का मिल्क भी यूज होता है, यानी ऊंट का मिल्क भी यूज होता है आपका। सो इस मिल्क को हम और भी कई डिफरेंट वेज में हम लोग यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं। सो पहला जो हो गया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या हुआ? एनिमल प्रोडक्ट में मिल्क। कहां कहां से मिलता है हमें ये? काऊ से, बफेलो से, गोट से, और कुछ केसेस में कैमल मिल्क भी आपका यूज होता है। ठीक है। सेकंड जो हमारा है वो है हनी। हनी हमको कहां से मिलता है? हनी बीज से, मधुमक्खियों से। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो हमें कहां से मिलता है? एनिमल से मिलता है। सो एनिमल प्रोडक्ट में एक आपका मिल्क हो गया और एक हनी हो गया। ये जो दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं ये हैं आपके मिल्क एंड हनी। क्लियर? ओके। सो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है हमारे पास जो सिलेबस है उसमें, लेकिन अब ये भी जानना जरूरी है, सिर्फ इतना ही नहीं। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा
ये प्रोडक्ट्स हमने किसके लिए पढ़े, सारे के सारे पढ़े हमने ह्यूमंस के लिए, कि हम लोग क्या खाते हैं। ठीक है, पहले हम लोगों ने ये देखा कि हमको फूड कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। फिर हम लोगों ने अपने लिए देख लिया कि हमको और एनिमल से और क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि एनिमल्स भी क्या क्या खाते हैं, तो एनिमल्स क्या कंज्यूम करते हैं एज अ फूड। ठीक है, सो आफ्टर दिस आवर टॉपिक इज, अब जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट डू एनिमल्स ईट। एनिमल्स क्या खाते हैं, जानवर क्या खाते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा एनिमल्स को, गाय को देखा होगा, वो घास खाती है। ठीक है, ऑयल केक खाती है। ऑयल केक मतलब जानते हैं, खल, जो खल निकलती है ना उसको बोलते हैं ऑयल केक, वो खाती है। इसके अलावा अनाज, ग्रेन्स खाती है। ठीक है ना, तो इसके अलावा और जैसे लॉयन है, टाइगर है, वो आपके कैसे हैं, कार्निवोर्स हैं। वो क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। फ्लैश ऑफ एनिमल्स, जो दूसरे जानवर हैं उनका मांस खाते हैं, फ्लैश खाते हैं। सो जो एनिमल्स हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एनिमल्स की डाइट सेम है, उनका भी खाने का तरीका अलग अलग है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि कुछ एनिमल्स का हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो लोग क्या क्या खाते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें काऊ एंड बफेलो की, देन काऊ एंड बफेलो ईट्स ग्रास। इसके अलावा मैंने क्या बताया था, ऑयल केक, जिसको हम लोग खली भी बोल देते हैं, खली या खल। ठीक है, इसके अलावा ग्रेन्स, एंड हे। जो मेन जो फूड है काऊ एंड बफेलोस का, दैट इज ग्रास, ऑयल केक एंड ग्रेन्स। उसके बाद हम और भी एनिमल्स हैं उनकी हैबिट के बारे में देखते हैं कि वो क्या क्या जो है खाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रैबिट की, तो रैबिट ईट्स ग्रास एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स। इसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट लॉयन एंड टाइगर, तो जो लॉयन एंड टाइगर हैं आपके, ईट्स फ्लैश ऑफ एनिमल्स। जैसे आपने देखा कि काऊ एंड बफेलो है, ये आपकी घास खा रही है, खल खा रही है, ग्रेन्स खा रही है। रैबिट है, घास खा रहा है, पत्तियां खा रहा है। लेकिन जो आपका लॉयन और टाइगर है, वो आपके क्या खा रहे हैं, जानवर का मीट खा रहे हैं, फ्लैश ऑफ एनिमल्स को कंज्यूम कर रहे हैं। और भी अगर हम देखें तो फ्रॉग्स की अगर हम बात करें, तो फ्रॉग्स ईट इंसेक्ट एंड वॉर्म्स। इंसेक्ट एंड वॉर्म्स। और भी हम लोग एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे पिजन की अगर हम बात करें, पिजन्स की अगर हम बात करें, तो पिजन्स ईट्स ग्रेन्स। पिजन ईट्स ग्रेन्स। तो हमने यहां पर देखा डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट फूड हैबिट्स हमने देखी कि वो क्या क्या खाते हैं, उनका किस तरीके से उनका जो फूड है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे और भी हम लोग एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कैट की, तो कैट क्या करता है, कैट क्या करती है, इट ईट्स स्मॉल एनिमल्स लाइक रैट्स, बर्ड्स, है ना। तो सभी की फूड हैबिट्स जो है अलग अलग है।
आफ्टर दैट तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लोग साथ साथ नोट करते चलिएगा कि किस तरीके से उनकी जो एनिमल्स हैं उनकी क्या क्या फूड हैबिट्स हैं, वो किस तरीके से क्या क्या खाते हैं, आप ये नोट कर लीजिएगा। जो हमारी जो अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फूड प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। मैं आपको हल्का सा एक्सप्लेन करूंगा, अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं, आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ के आइएगा बुक्स में से, ठीक है, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आपको एक टॉपिक दे रहा हूं पढ़ने के लिए, फूड प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। मैं आपको अभी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि फूड प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं और कंज्यूमर्स क्या होते हैं। फूड प्रोड्यूसर्स आर दोज विच मेक देयर ओन फूड। तो अपना ही जो फूड जो बनाता है वो कौन बनाता है? प्लांट्स। तो प्लांट्स क्या हो गए? प्रोड्यूसर्स हो गए, वो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सनलाइट की हेल्प से वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो क्या हो गए? प्रोड्यूसर्स हो गए। और कंज्यूमर्स क्या हो गए? कंज्यूमर्स क्या हो गए? जो उन प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। तो कंज्यूमर्स में कौन कौन हो गए? हम हो गए ह्यूमंस, हम लोग भी प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। बहुत सारे एनिमल्स हैं, वो भी प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कंज्यूमर्स में भी कई सारी 2-3 कैटेगरीज हैं आपकी। कंज्यूमर्स जो हैं आपके हर्बीवोर्स, एक शाकाहारी होते हैं, सेकंड आपके मांसाहारी जिनको कार्निवोर्स बोलते हैं, थर्ड जो होते हैं ओमनिवोर्स जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरीके की चीज़ें खाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे, और भी कई सारे क्वेश्चन आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आप लोग बढ़िया तरीके से इसको नोट करिएगा और ये पढ़ के आइएगा, ठीक है। सो ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।